एक बार अगर आप लोग पढ़ोगे तभी आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 8 यानी पेज नंबर 8 निकालिए। हाँ, अब वो पाठ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। वो बेचारा कहता है कि जाने दो दादी, क्या होगा, दे देगी, गरीब है ना। तो दादी कहते चल 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 हटो, तो मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रानी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उड़ीन हो गई बेटा। विह्वल, विह्वल यानी बहुत खुश होकर कहती है, उड़ीन हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। तो वो कहती है कि आपकी दादी जो है देवता है, देवता। क्यों? क्योंकि पिछला तो सभी पैसा वो छोड़ ही दी, ऊपर से उन्होंने क्या कहा, 10 रुपये दे करके बोली कि अगर कुछ भी कमी हो तो मुझे बोलना, थोड़े से के लिए, थोड़े पैसों के लिए जगहसाई नहीं करवाना कि अरे देखो कैसा हो गया, कुछ ना कुछ गलती कुछ भी नहीं होना। सो जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो कहते, लेखक कहते, उस रोज तो बहुत डांट रहे थे। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो ना लाभ क्या। रुपया देकर के भी अगर ना डांटे तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, विवाह की रात में अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है, और उसमें सभी पाठ कौन करती है? औरतें ही करती है। उसमें मर्द लोग का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि रात में तो लड़के वाले सभी चले जाते हैं बारात में, औरतें घर में रहती हैं, तो सारी औरतें मिल करके ये अभिनय करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, यानी बाहर बंगले पर सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने कहा कि नहीं, ये यहाँ क्यों रहेगा, अगर रहेगा तो देखेगा, जबकि वो पुरुषों को देखना नहीं, औरतें ही देखती हैं, औरतें ही करती है और औरतें ही देखती है। दादी माँ बिगड़ी, गुस्सा हो गई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। वो कहती हैं लड़का और ब्रह्मा दोनों का मन जो है वो एक सा होता है। मुझे भी पास ही के एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। भाभी ऐसी बात बोली कि उनकी हंसी जो थी रोके ना रुकी, और जैसे वो हंसे उनका काम तमाम, उनको घर के बाहर निकाल दिया गया, भंडा फोड़ हो गया। देवी की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो और दादी माँ के पीछे जाके खड़े हो जाते हो तो माँ उसे मार नहीं पाती है, या डैडी उसे मारे, कोई भी उसे मार नहीं पाता है। लगता है जैसे मुझे
अभयदान मिल गया हो। अभयदान मिल गया हो। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहते। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुद्दे की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। मुंह में राम बगल में छुरी कहने का मतलब क्या हुआ? मुंह पे तो कहेंगे बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं और पीठ में छुरा भोंकते हैं, यानी कि हमेशा उसे नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हो गए थे। दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादाजी जब मरे थे तो पिताजी बहुत पैसे खर्च किए थे, जो कि घर की संपत्ति नहीं थी। फिर भी दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। वो कहती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। वो कहते हैं धोती तो बदल लो क्योंकि धोती गीला था। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। कहती हैं कि ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। वो कहती हैं पुराने लोग जो होते थे वे आगे पीछे सब कुछ सोच करके वो काम करते थे। ये नहीं जो अचानक कोई काम कर ले, नहीं। वो जब भी कोई काम करते थे तो आगे पीछे सब सोच समझकर काम करते थे। हो सकता है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, हो सकता है कल कुछ गड़बड़ हो। अगर मेरी स्थिति खराब हो जाए, मेरी परिस्थिति खराब हो जाए तो मैं उसे कैसे करूँगा? तो वो बोल रहे हैं, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ व्रस्त देवी सी लगी। सचमुच उस समय मुझे दादी माँ ऐसी दिखी जैसे कि वो बहुत ही एक भगवान से उनकी तुलना की गई, देवी से तुलना की गई, जो कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं समझती, वैसी देवी से तुलना की गई है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चल आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?
अब देखिए लेखक की कहानी कैसे सुनाते हैं। हुआ यूं कि लेखक के पास एक पत्र आता है। अब जब वो पत्र पढ़ते हैं तब उन्हें पुरानी बातें सब याद आने लगती है कि जब मेरी दादी माँ जिंदा थी, उनकी दादी माँ मर चुकी है और उनके बड़े भाई उनको पत्र लिख करके उन्हें बुलाया। तो जब वो पत्र पढ़ रही हैं, पत्र पढ़ते पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ गया और पूरी कहानी, पूरा दृश्य जो है वो उनके सामने आ गया। वो कहती हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें उस समय ऐसा लगा कोई कौवा, काला कौवा खिड़की पर आकर चिल्ला रहा है। चींटियों की कतार, काली चींटियों की कतारें जो है वो धूमिल सी होती जा रही है। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा और उनका मन यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि दादी माँ अब नहीं रही। इस पाठ को लिखने वाले का नाम है शिव प्रसाद सिंह। आप इस पाठ से क्या सीखे? दादी माँ के पाठ से आपको क्या सीख मिली? उनकी दादी माँ जो थी लेखक को बहुत प्यार करती थी। वो लेखक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। वो चाहती थी कि लेखक को किसी चीज की कमी ना हो। वे अगर लेखक बीमार पड़ जाते थे तो उनकी सेवा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। कभी भी उनके माता पिता के लिए वो नहीं देखती थी कि उसकी माँ आएगी, उसकी माँ करेगी या फिर उसके पिता करेंगे, कुछ भी नहीं। भाई है भाई, किसी के लिए वो किसी का भी इंतजार नहीं करते थे। बस वो यही देखते थे कि मेरा पोता है, उसे अगर बुखार लगा है तो उसे मैं ही ठीक करूं। क्योंकि पहले जमाने में लोग एक तरह से कहिए कि वो एक तरह से वैद्य थी। डॉक्टर जो बोलते हैं गांव में जो रहते हैं उनको वैद्य ही बोला जाता था पहले। तो वे सबका इलाज करती थी, केवल एक ही गांव में नहीं दूसरे गांव में भी जाकर इलाज करती थी। इसमें कहा गया एक चीज और है, आप लोग ध्यान से सुनोगे कि अगर सोना चांदी लोग रखते हैं तो अपने बुरे समय के लिए ही रखते हैं। वो चाहते हैं कि बुरे समय में यह काम आए, बुरे समय में वो काम दे, इसलिए वो रखते थे। वैसे ही लेखक की दादी माँ को लेखक के दादाजी ने कंगन दिया था सोने का। वो कंगन वो कभी नहीं पहनी, वो कंगन वो नहीं पहनी, उस कंगन को वो बचा कर रखी। और आज जब उनके घर की परिस्थिति इतनी बेकार थी तो उन्होंने वो कंगन निकाल कर दिया। बोली कि तुम्हारे दादाजी ने बहुत ही प्यार से दिया, ये उनके वंश की निशानी है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो तुम इसे बेचकर काम कर लो। क्यों? क्योंकि अब कंगन रखा हुआ और घर में आदमी मर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लोग जेवर गहना जो रखते हैं इसी दिन बुरे वक्त के लिए ही रखते हैं कि बुरे वक्त में वो काम आएगा। वैसे ही लेखक की दादी माँ ने भी किया। और लेखक की दादी माँ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। बोलने के लिए सामने मुंह पे तो वो बोल ही देती थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हो सकता है मेरी वजह से किसी का काम रुक जाए, वो रुकना नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि किसी का भी काम मेरी वजह से रुके, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद करती थी। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक बार ये कठिन शब्द पढ़ा रही हूँ बच्चों, ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता क्या है? प्रतिकूलता। फिर क्या है? अनमना, अनमना। घबराना, घ ब र को आ की मात्रा रा, न को आ की मात्रा ना, घबराना। फिर क्या? ब र ब स, बरबस, बरबस। आधा क, आधा क, व को आ की मात्रा वा, र, क्वार। आधा क, व को आ की मात्रा वा, र, क्वार। फिर क्या है? ज, ल को आ की मात्रा ला, स, य, जलाशय।
डरावना, अनमना, प्रतिकूलता। अब यहाँ पे है स, र, स को आ की मात्रा सा, म, सरसाम, सरसाम। फिर है उ, आधा त, स को आ की मात्रा शा, ह, उत्साह। फिर है न को छोटी की मात्रा नी, क, स को आ की मात्रा शा, र, निक्षार। फिर है न को छोटी की मात्रा नी, आधा स, त को आ की मात्रा ता, र, निस्तार। व को छोटी की मात्रा वी, ह, व, ल, विह्वल। व को छोटी की मात्रा वी, ह, व, ल, विह्वल। भ को अंक की मात्रा भंग, ड को आ की मात्रा डा, फ को ओ की मात्रा फो, र, भंडाफोर। अ, भ, य, द को आ की मात्रा दा, न, अभयदान, अभयदान, अभयदान। भंडाफोर, विह्वल, निस्तार, निक्सार, उत्साह, शशांक। आपका जो कठिन शब्द बच गया बच्चों, वो लिख करके आपका होमवर्क रहा। आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा ये पाठ पढ़ने की। अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई होती है तो आप उसे रेखांकित करोगे। जो शब्द आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसे आप रेखांकित करके रखोगे। रेखांकित यानी अंडरलाइन करके रखोगे, ठीक ना। अगर जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे टीचर को कैसे पता चलेगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि पहले कठिन शब्द पढ़िएगा, ठीक ना। अभी आपके अध्यापिका जी ने बताया आपको, हाँ, तो वैसे ही आप कठिन शब्द पढ़ लीजिएगा। फिर पाठ को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। किस तरह से टीचर अभी उच्चारण कर करके बताए, सेम वैसे ही आपको भी वैसे ही करना है। उच्चारण करके, मान लीजिए पढ़ने नहीं आ रहा है तो आपको उच्चारण करने आता है, वर्णमाला आता है ना, मात्राएं भी आ रहा है, बारक खड़ी भी आता है, फिर क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते ना, हाँ पढ़ सकते। अब जैसे ये है, यहाँ कितना अच्छे से टीचर कैसे भी उच्चारण के, ओ, आधा त, स को आ की मात्रा शा, हाँ, उत्साह। आसान है पढ़ना, पढ़ सकते ना, गुड। अब जैसे यहाँ पे है, ना को छोटी की मात्रा नी, क, स को आ की मात्रा शा, र, निक्षार। आया पढ़ने, हाँ। अब जैसे ये प्रतिकूलता, प्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्र, पढ़ने, प्र, ऐसे करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो वैसे ही आप लोग पढ़ोगे और जहां नहीं आ रहा है उसको रेखांकित कीजिएगा। जो भी हो उसे रेखांकित करके रखिएगा, ताकि अगर कभी कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो और आपकी अध्यापिका जी आपको बताएंगी, बताने के लिए ही है। तो सबसे पहले कठिन शब्द पढ़ने के बाद लेसन पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जब तक अध्यापिका जी नहीं बताएंगे आप प्रश्नोत्तर नहीं लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।